Okay. The next topic that we are having with us is your transition curves. Okay. Horizontal transition curves. ठीक है. लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि मान लो तुम्हारी एक स्ट्रेट रोड यहाँ से आ रही है, ठीक है, और तुम्हें डायरेक्शन चेंज करनी है और तुम्हें इस डायरेक्शन में अब हेड करना है. ठीक है, तुम्हारी रोड यहाँ से आ रही है और तुम्हें डायरेक्शन चेंज करके अब यहाँ पे जाना है. तो उसका प्रोसेस ये होता है कि कुछ डिस्टेंस तक हम ट्रांजिशन कर देते हैं, उसके बाद हम सर्कुलर कर देते हैं, ठीक है, फिर ट्रांजिशन कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं. ये जो रेड वाला है इतना कर्व, ठीक है, ये जो रेड वाला कर्व है बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व. ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन रहेगी. ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये तुम्हारा हो जाएगा सर्कुलर कर्व. ठीक है, तो जब भी हमें मोड़ देना होता है कभी भी रोड में तो हम इस तरीके से देते हैं. हमें एक ट्रांजिशन कर्व देना होता है और एक सर्कुलर कर्व देना होता है. ठीक है, अब इस ट्रांजिशन कर्व के देने का पर्पस क्या है. ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं व्हाट इज द पर्पस, ठीक है, ऑफ गिविंग ट्रांजिशन कर्व. तुम अगर गौर से यहाँ पे सोचो, ठीक है, कोई ड्राइवर अगर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और वो सडनली एक सर्कुलर मोशन में जाता है. ठीक है, तो तुम्हें लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी जाती है तो सडनली एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ तुम्हारे ऊपर लगता है. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गाड़ी से बाहर की तरफ फेंक रहे हो. ठीक है, तो कोशिश हम ये करते हैं ट्रांजिशन कर्व से कि हम ग्रेजुअली उस एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करें, सडनली तुम्हारे ड्राइवर को जर्क ना लगे. ठीक है, तो ये एक पर्पस है तुम्हारा ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस करने का, टू अवॉइड, ठीक है, या रादर टू ग्रेजुअली, ठीक है, इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टू अवॉइड जर्क टू यूज़र या ड्राइवर. ठीक है, दूसरा ये इसका जो फंडा होता है, दूसरा इसका रीज़न जो होता है टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, ठीक है, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस वाइडनिंग, ठीक है, इन कर्व्स. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था शायद वाइडनिंग हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, वाइडनिंग के साथ साथ हमको सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना होता है. ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व ये पर्पस भी फुलफिल करता है, सुपर एलिवेशन और वाइडनिंग को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है सर्कुलर कर्व में. ठीक है, तो ये रीजंस है तुम्हारे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व को यूज़ करते हैं ताकि तुम्हारे ड्राइवर को सडन जर्क ना लगे, ग्रेजुअली तुम वाइडनिंग और सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस कर पाओ. ठीक है, अब एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व कैसा होगा. ठीक है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व कैसा होना चाहिए. आइडियल ट्रांजिशन कर्व वो होना चाहिए जिसकी रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट है. एक तो ये क्वालिटी होनी चाहिए. दूसरी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ठीक है, तो तुम्हारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है उसमें ये दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ठीक है, जो ट्रांजिशन कर्व्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, अवेलेबल ट्रांजिशन कर्व्स जो हमारे पास हैं उसमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट आता है स्पाइरल. ठीक है, स्पाइरल को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं क्लोथोइड, CLOTHIOD. ठीक है, स्पाइरल के अलावा तुम्हारे पास होता है लेमनीस्केट, और एक और तुम्हारे पास होता है क्यूबिक पैराबोला. ठीक है, इसमें कई बार एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इन तीनों का बिहेवियर, ओके, जब तक तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है मैं बताता हूँ. डिफ्लेक्शन एंगल ये होता है तुम्हारा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी तुम्हारी तो इसको तुम एक्सटेंड कर दो और ये स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये वाला जो एंगल है डेल्टा, ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंगल होता है. ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल जब तुम्हारा 4 डिग्री से कम होता है तो देयर बिहेवियर, ठीक है, इन तीनों का जो बिहेवियर है स्पाइरल का, लेमनीस्केट का और क्यूबिक पैराबोला का, वो आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम है. ठीक है,
इवन अप टू 9 डिग्री देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट तुम ध्यान रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 4 डिग्री तक ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करते हैं। इवन 9 डिग्री तक बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस इन तीनों में नहीं आता है। ठीक है, अगर तुम कर्व से देखना चाहते हो, ठीक है, अगर इन तीनों को तुम प्लॉट करोगे, ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक वाली जो है ये तुम्हारी 45 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये ब्लू वाला जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा स्पाइरल हो गया ब्लू वाला। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा लेमनीस्केट हो गया। ठीक है, और जो रेड वाला होगा, ठीक है, ये जो रेड वाला हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, तो रेड वाला तुम्हारा हो गया क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, ग्रीन वाला जो हो गया तुम्हारा वो हो गया तुम्हारा लेमनीस्केट। ठीक है, और जो ब्लू वाला हो गया तुम्हारा वो हो गया तुम्हारा स्पाइरल। ठीक है, ये तीनों कर्व होते हैं। कई बार अगर तुम्हें दिखा के पूछ लिया है तो तुम बता सकते हो। ठीक है, IRC जो मैं रिकमेंड करता है कर्व यूज़ करने के लिए ट्रांजिशन में, IRC की रिकमेंडेशन है कि तुम स्पाइरल यूज़ करो। ठीक है, वी हैव टू यूज़ स्पाइरल एज आवर ट्रांजिशन कर्व। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहला रीज़न उसका ये है कि इसमें रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है इज़ कांस्टेंट, जो कि हमारी डिज़ायरेबल क्वालिटी थी ट्रांजिशन कर्व की। सेकंड क्वालिटी इसकी ये है कि लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का? इसको फील्ड में सेट आउट करना बहुत ईजी होता है। फील्ड सेटिंग इज़ ईजी। ठीक है, तुम ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आ रही है मान लो, और उसके बाद ये तुम्हारा सर्कुलर कर्व है और ये फर्दर तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व। तो जब ये स्टार्ट होता है तब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसका रेडियस सर्कल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेडियस में चेंज आता है ये बहुत ग्रेजुअल होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। r इन्फिनिटी से शुरू होता है और r रेडियस ऑफ सर्कल तक जाता है। ठीक है, ये बात तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो लेंथ बेसिकली हम 3 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, लेंथ हम 3 तरीके से निकालते हैं। ठीक ठीक, 3 मेथड से। ठीक है, पहला मेथड जो है तुम्हारे पास वो है, 3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि द रेट ऑफ, ठीक है, चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेजुअल। ठीक है, कांस्टेंट भी होना चाहिए और ग्रेजुअल भी होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रीज़न होता है कि तुम्हारा रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, शुड बी ग्रेजुअल, मतलब सुपर एलिवेशन भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, एक सर्टन रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका रेट ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड जो तुम्हारे पास है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, पहले वाले की जब तुम बात करोगे इसकी, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है LS का वो होता है V³ डिवाइडेड बाय CR। ठीक है, V³ डिवाइडेड बाय CR, जहाँ पे C की वैल्यू होती है 80 डिवाइडेड बाय 75 प्लस कैपिटल V। ठीक है, कैपिटल V, जहाँ पे भी मैं स्मॉल v लिख रहा हूँ, स्मॉल v तुम्हारा हमेशा मीटर पर सेकंड में है, कैपिटल V हमेशा तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियरली लिख लो।
ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी क्यूब डिवाइडेड बाय सी आर। सी तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है, उसका फॉर्मूला है 80/75 प्लस बी। सी की जो रेंज होती है वो 0.5 to 0.8 होती है, ठीक है। तो एक तरीका ये है तुम्हारा लेंथ निकालने का। दूसरा तरीका है तुम्हारा सुपर एलिवेशन के रेट से। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो, ठीक है। सुपर एलिवेशन के रेट का मतलब होता है कि जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सुपर एलिवेशन का रेट है n, ठीक है, या 1 in n है, ठीक है। 1 in n कहने का मतलब ये है कि जब मैं n हॉरिजॉन्टल जाऊँगा तब मैं 1 मीटर के बराबर तुम्हारा रोड को उठा सकता हूँ, ठीक है। 1 मीटर के बराबर तुम्हारी रोड को उठा सकता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मुझे 1 मीटर सुपर एलिवेशन देना है, ठीक है, सुपर एलिवेशन देना है तो मुझे n मीटर लेंथ ऑफ कर्व चाहिए पड़ेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व चाहिए पड़ेगा। अब सुपर एलिवेशन मैंने बताया था मैं दो तरीके से देता हूँ, या तो मैं एज के अबाउट उठा दूंगा इसको, ठीक है, या तो मैं सेंटर के अबाउट उठा दूंगा, ठीक है। ये मैं हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही। या तो तुम एज के अबाउट सुपर एलिवेशन देते हो या सेंटर के अबाउट देते हो। अगर सेंटर के अबाउट देते हो तो तुम यहाँ पे कितनी हाइट ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है, ये एंगल ई है तो ये कितना हो जाएगा, वाइडनिंग मिला के ये वाली लेंथ हो जाएगी W + WE/2, ठीक है। तो ये वर्टिकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली ब्लैक वाली W + WE/2। अगर एज के अबाउट उठाते हो तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी E, ठीक है, ये वाली लेंथ होगी टोटल W + WE और ये एंगल है E, तो ये कितना आ जाएगा W + WE, ठीक है। ये वाला केस है तुम्हारा रोटेशन अबाउट एज और ये है तुम्हारा रोटेशन अबाउट सेंटर, ठीक है। सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे तो तुम्हें इतना उठाना पड़ेगा और एज के अबाउट रोटेट करोगे तो तुमको इतना उठाना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था तुमसे कि अगर मुझे 1 मीटर सुपर एलिवेशन देना है तो मुझे n मीटर कर्व की लेंथ चाहिए पड़ेगी। अगर मुझे इतना उठाना है तो मुझे कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल मैथ हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे W + WE मीटर उठाना है, ठीक है, तो मुझे कितनी लेंथ देनी पड़ेगी, n × E × W + WE, और इस केस में कितना हो जाएगा W + WE/2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कैसे निकालना है। मैं फाइनल फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा LS आ जाएगा वो दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, या तो तुम्हारी वैल्यू आएगी W + WE n/2, ठीक है, अगर तुम रोटेशन अबाउट सेंटर करते हो, ठीक है, या ये वैल्यू आ सकती है W + WE × n अगर तुम रोटेशन अबाउट एच करते हो, ठीक है। अब रही बात n की वैल्यू की, ठीक है, n की वैल्यू की जहाँ तक बात रही तो n की वैल्यू तुम्हारी होती है 150 नॉर्मली, ठीक है, या n की वैल्यू होती है 60 फॉर हिली रीजन, ठीक है। 150 या 60 वैल्यू तुम्हारी n की हो सकती है, ठीक है, ये नॉर्मल केस में। और हिली रीजन अगर दे दिया तो n की वैल्यू हो जाएगी 60। थर्ड जो तरीका है तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व निकालने का वो LS हो जाएगा तुम्हारा कितना 2.7 V² R, और ये कैपिटल V है, ठीक है। कैपिटल V मतलब किलोमीटर पर आवर में पुट करना है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर प्लेन या रोलिंग के लिए, ठीक है। और LS तुम्हारा हो जाएगा V²/R अगर तुम्हारा माउंटेनियस या हिली है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस तुमको याद रखने पड़ेंगे। इन तीनों से तुम LS निकालोगे और जो भी इनमें से ग्रेटर आएगा, ठीक है, जो भी इनमें से सबसे बड़ा आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा, उसको हम LS यानी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अडॉप्ट कर लेंगे। समझ गए? ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम LS कहते हैं। इसके लिए हमें 3 कंसिडरेशन देने पड़ते हैं। पहला कंसिडरेशन होता है कि तुम्हारा रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअल होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंसिडरेशन तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा पहला कंसिडरेशन हो गया। दूसरा कंसिडरेशन तुम्हारा होता है कि रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन ग्रेजुअल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा एक एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है IRC में, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन का फार्मूला ये है L = V³ / CR।
सी तुम्हारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 80/75 प्लस कैपिटल वी, ठीक है। सी की रेंज जो होती है वो 0.5 से 0.8 होती है। तो एक एल एस तुम यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, दूसरा एल एस तुम यहाँ से निकालोगे सुपर एलिवेशन के रेट से। ये दो फॉर्मूले हैं, जो भी तुम्हें केस दिया हो क्वेश्चन में उसके हिसाब से तुम यहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसको कैसे निकालना ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। एक एल एस तुम यहाँ से निकालोगे, ठीक है, और एक एल एस तुम यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकालोगे। तीनों एल एस में से जो सबसे बड़ा आएगा उसको हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तीनों फार्मूले लगाने हैं, तीनों से एल एस निकालना है, जो सबसे बड़ा आएगा उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कैलकुलेट एल एस, ठीक है। गिवन क्या क्या है, गिवन है तुमको स्पीड गिवन है, ठीक है, 65 kmph, ठीक। रेडियस गिवन है तुम्हें 220 मीटर, ठीक है। एन गिवन है तुम्हें 150, एन मतलब रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। इस तरीके से दिया जाता है एन, ठीक है। ऐसा लिखने की वजह 1/150 ऐसा दिया जाएगा तुमको, ठीक है। रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें इन्फर कर लेना चाहिए कि तुम्हें जो एन दिया गया है वो 150 दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हें दिया हुआ है वो पेवमेंट विड्थ, ठीक है। पेवमेंट विड्थ तुम्हें दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। और एक डेटा और दे रखा है पेवमेंट, ठीक है, रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन के अबाउट पेवमेंट को रोटेट कर रखा है, तुमको एल एस निकालना है, ठीक है। सिंपल है, एल एस निकालने के लिए क्या करोगे, तीन फार्मूले हैं हमारे पास। पहला फार्मूला लगाओगे वी क्यूब बाय सी आर, ठीक है। एल एस हो गया वी क्यूब बाय सी आर। वी को तुम्हें मीटर पर सेकेंड में पुट करना है, ठीक है। तो वी तुम्हारा 65 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 65 × 5/18 कर लो, क्यूब डिवाइडेड बाय सी, रेडियस दे रखी है क्या कर्व की, ठीक है, रेडियस दे रखी है 220, पुट कर दो यहाँ पे 220, ठीक है। सी कितना होता है, सी होता है 80/75 प्लस वी की वैल्यू कितनी है 65, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम सी निकालोगे तो आ जाएगा 0.57, होना कितना चाहिए सी 0.5 से 0.8 के बीच में होना चाहिए, मेरे ख्याल से ठीक है 0.7, ठीक है। ये 0.57 उठा के यहाँ पुट कर दो तो तुम्हारा एल एस कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एल एस तुम्हारा 47.1 मीटर, ठीक है। एक वैल्यू तुम्हारी ये आ गई। दूसरे तरीके से निकालेंगे, अगर पेवमेंट रोटेटेड है अबाउट सेंटर लाइन, तो एल एस कितना हो जाता है अगर सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करोगे तो ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन डिवाइड बाय 2। वैल्यूज पुट कर दो, एल एस कितना है, ई कितना हो जाएगा, सुपर एलिवेशन कितना है इसमें, ठीक है। सुपर एलिवेशन हमें दिया नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर सुपर एलिवेशन नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। सुपर एलिवेशन निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ई प्लस म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। ई प्लस म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। मान लो कि ई की वैल्यू 0.07 है, ठीक है। ई की वैल्यू, या रादर एक काम करो, मान लो यहाँ पे कि तुम्हारी म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मान लो ई प्लस 0.15 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, वी कितना है तुम्हारा 65 × 5/18 स्क्वायर अपॉन 9.81 × 220। यहाँ से तुम ई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ से तुम अगर ई की वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ ग्रेटर देन 0.07 आएगी, ठीक है। ग्रेटर देन 0.07 आएगी तो तुम उसको कितना अडॉप्ट कर लोगे, 0.07 ही अडॉप्ट कर लोगे, मैक्सिमम वैल्यू तुम उसकी अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से तुम ई इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम पहले किया करते थे। ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मैक्सिमम 0.07, वाइडनिंग कुछ दे नहीं रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर, एन दे रखा है 150 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर तुम यहाँ से एल एस निकालोगे, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 39 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी दूसरी वैल्यू आ गई 39 मीटर।
थर्ड वैल्यू जो तुम्हारी आ रही है वो एम्पेरिकल फार्मूला से आ रही है। मेरे ख्याल से उसने टेरेन के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है, टेरेन के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है कि हिली टेरेन है या माउंटेनियस टेरेन है, तो हम उसको नॉर्मल मान के चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेरेन के लिए फार्मूला कितना होता है 2.7 v²/r। 2.7 v किलोमीटर पर आर में पुट करना है यहाँ, 65 स्क्वायर डिवाइड बाय 220, ठीक है। इसको एवेल्यूएट करोगे, ये एल एस है, सॉरी एल एस, ठीक है। तो एल एस कितना आ जाएगा यहाँ पे 51.9 मीटर्स, 51.9 मीटर। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें एवेल्यूएट करनी है, ठीक है। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमको लिख लेनी है। तो मेरे ख्याल सबसे बड़ी वैल्यू 51.9 है, तो यू अडॉप्ट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज 52 मीटर्स। कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है शिफ्ट। शिफ्ट निकालने को बोला जाता है तुमको। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी सर्वेइंग की है। तुम अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रख सकते हो L²/24R, ठीक है। इस तरीके से हम शिफ्ट निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो, ठीक है। बाकी सर्वेइंग में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेट बैक डिस्टेंस, सेट बैक डिस्टेंस, पहले तो ये समझ लो सेट बैक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास इस टाइप का एक कर्व है, ठीक है, इस टाइप का कुछ कर्व है तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो एक गाड़ी तुम्हारी यहाँ पर है और एक गाड़ी तुम्हारी यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला ड्राइवर प्रॉपरली इस वाले ड्राइवर को देख पाए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए इन दोनों के बीच की, जब ये दोनों दूसरे को देख सकें, वो होनी चाहिए कितनी, SSD के बराबर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग तुम्हें बनानी है वो तुम इस पॉइंट से आगे नहीं बना सकते, वरना ये वाला ड्राइवर इस ड्राइवर को देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाती है तुम्हारी, ठीक है, सेंटर लाइन, ये जो भी रोड की जो भी सेंटर लाइन होगी, ठीक है, जो ब्लू डॉट से मैंने बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी, इसी को हम लोग कह रहे हैं सेट बैक डिस्टेंस। सेट बैक डिस्टेंस मतलब इससे आगे आप अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वरना SSD आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेट बैक डिस्टेंस। अब इसको इवेल्यूएट कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, इज ग्रेटर देन SSD, ठीक है। जो भी तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व है वो SSD से ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो ये तुम्हारा कर्व है, ठीक है, दो लेन मान लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक। ये तुम्हारी ओवरऑल सेंटर लाइन हो जाएगी बीच वाली, ठीक है ना। ये तुम्हारी अंदर वाली लेन हो जाएगी जिस पे गाड़ियाँ चल रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ड्राइवर होगा और यहाँ पे कोई ड्राइवर होगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपर डिस्टेंस पे देख पाएँ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, SST, ठीक है। इस कर्व का सेंटर होगा कहीं, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा O मान लो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं सेंटर से जोड़ दे रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं सेंटर से जोड़ दे रहा हूँ। मुझे एवेल्यूएट क्या करना है, ठीक है, गौर से देखना, मुझे एवेल्यूएट ये वाली वैल्यू करनी है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये जो है ये मेरा बेसिकली ग्रीन वाला मेरा है सेट बैक डिस्टेंस, ये मुझे निकालना है ग्रीन वाला, ठीक है। अब कुछ ट्राइंगुलर ज्योमेट्री लगा के हमको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रीन वाला निकालना है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कर्व की रेडियस हमेशा सेंटर लाइन से मेजर करा जाता है। सेंटर लाइन तुम्हारा ये है, जिस पर मैं सेंटर लाइन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो कर्व की रेडियस होगी यहाँ से लेके, ब्लैक वाला देखना ध्यान से, यहाँ से लेके सेंटर लाइन तक, ये तुम्हारी रेडियस होगी, ठीक है। पर ये जो ग्रीन वाली गाड़ियाँ हैं ये इस वाले रेडियस पे नहीं चल रही हैं, ये इनर लेन के सेंटर वाले रेडियस पे चल रही हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इतनी सी, ये इधर से लेके इधर तक की, ये D है, ठीक है। तो अब इस सेंटर से लेके, ठीक है, यहाँ से O से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन गई वो कितनी हो जाएगी, R - D हो जाएगी क्या, ठीक है, R - D हो जाएगी।
इस सेंटर लाइन को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इस वाले एंगल को बोल लो α/2, इस वाले एंगल को भी बोल लो α/2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी शायद तुमने कभी पढ़ी होगी सर्कल की, कि मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, और ये अगर थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है और उसका रेडियस r है, तो इस r की लेंथ कितनी हो जाती है, r थीटा हो जाती है क्या। ठीक है, तो मैं इस सर्कल में एस एस डी को क्या लिख सकता हूँ, इस सर्कल में मैं एस एस डी को लिख सकता हूँ r माइनस डी इंटू अल्फ़ा, लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, एस एस डी को मैं लिख सकता हूँ r माइनस डी इंटू अल्फ़ा। अब मुझे बताओ कि मेरा सेट बैक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेट बैक डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेके, ध्यान से देखना, ये ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ डार्क से, यहाँ से लेके ये O तक रेडियस है क्या, R। ठीक है, और ये वाला जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ डार्क, ठीक है, ये डार्क वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको मैं R माइनस डी कॉस अल्फ़ा लिख लूँ क्या। ठीक है, अगर मैं इस R में से ये R माइनस डी कॉस अल्फ़ा निकाल दूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा सेट बैक डिस्टेंस। ठीक है, तो R माइनस डी कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये तुम्हारी हो जाएगी सेट बैक डिस्टेंस। अल्फ़ा तुम कैसे निकालोगे, अल्फ़ा तुम ऐसे निकालोगे ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, एस एस डी तुम्हें पता है, R माइनस डी तुम्हें पता है, यहाँ से तुम अल्फ़ा निकाल लोगे, वो अल्फ़ा उठा के इस कॉस अल्फ़ा में पुट कर दोगे तो तुम्हें सेट बैक डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा पहला केस था जब तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व एस एस डी से बड़ा होगा। ठीक है, सेकेंड केस जो है तुम्हारा वो ये है कि लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एस एस डी। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एस एस डी का मीनिंग ये है कि मान लो ये तुम्हारा कर्व हो गया, ठीक है, इतना तुम्हारा कर्व है और इसके आगे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है पूरा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। ये जो सेंटर वाली हो गई ये तुम्हारी सेंटर लाइन हो जाएगी। ठीक है, गाड़ियाँ तुम्हारी यहाँ पे होंगी कहीं। ठीक है, ये एक दूसरे को देख पाएँ, या रादर एक काम करो थोड़ा पीछे बना लो इसको। ठीक है, कर्व जो है तुम्हारा वो सिर्फ इतना ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कर्व को। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही तुम्हारा कर्व है, पीछे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा, L मान लिया मैंने। ठीक है, गाड़ी तुम्हारी यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ पे, तो इन गाड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी इनर लेन पे, ये कितनी हो जाएगी, SST हो जाएगी। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा सर्किल का वो यहाँ कहीं है मान लो। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये कर लो। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये सेंटर से लेके जो रेड से डार्क बना रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, ये जो है तुम्हारी सेट बैक डिस्टेंस है क्या नहीं, यही तो सेट बैक डिस्टेंस है। सेट बैक डिस्टेंस, सेट बैक डिस्टेंस क्या होती है कि ये ग्रीन वाला ड्राइवर इस वाले ड्राइवर को देख पाए, वहाँ तक की डिस्टेंस होती है सेंटर से। ठीक है, तो ये तुम्हारी सेट बैक डिस्टेंस है, रेड वाली डार्क से बनाई गई। ठीक है, इसको मैं कैसे वैल्यूएट करूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में तोड़ लेता हूँ। ये वाले पार्ट को मैं M1 बोल लेता हूँ ब्लैक से, और इतने पार्ट को मैं M2 बोल लेता हूँ, और M1 और M2 को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे सेट बैक डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मेरा सेट बैक डिस्टेंस हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, मेरे ख्याल से M1 तो तुम सेम हो जाएगा, जैसे हम पहले निकाल रहे थे, ये वाला एंगल α/2 है, ये वाला एंगल भी α/2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू हाउ मच, R माइनस डी इंटू अल्फ़ा। यहाँ से तुम्हें अल्फ़ा मिल जाएगा, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा जैसे हमने पहले निकाला था R माइनस डी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, पर इस केस में क्या हुआ, ये M2 वाला कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। अब ये M2 में कैसे निकालूं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ M2 निकालने के लिए। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला एंगल अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा α/2। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस SSD डिवाइड बाई 2 कह सकता हूँ कि नहीं। देखो इतना ये तुम्हारा L है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा L है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा SSD है। ठीक है, तो L माइनस SSD कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस।
तो ये वाला इसका आधा हो जाएगा L माइनस एस एस डी बाय 2, ठीक है, और ये वाला एंगल अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है। तो क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? यही तो तुम्हारी M2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन अल्फ़ा लगा दूँ, ठीक है, साइन अल्फ़ा अगर मैं लगा दूँ तो मेरा साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा? M2 डिवाइडेड बाय L माइनस एस एस डी बाय 2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरा M2 आ जाएगा L माइनस एस एस डी डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे M1 और M2। अल्फ़ा तुम्हें इस इक्वेशन से मिल जाएगा, और तुम्हारी साइड सेट बैक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेट बैक डिस्टेंस तुम्हारी हो जाएगी M1 प्लस, ठीक है। तो अगर तुम्हारा लेंथ ऑफ कर्व छोटा है SSD से, तो तुम्हारा सेट बैक डिस्टेंस का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होगे, नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला रट लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ पे आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है। कर्व रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस बड़ा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो आगे के पहिए होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, और पीछे के पहिए जो होते हैं वो तुम्हें पावर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब तुम मुड़ रहे होते हो, जब तुम मोड़ पे होते हो, तब क्या होता है? तुम्हारे आगे के पहिए कुछ इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जबकि तुम्हारे पीछे के पहिए तुम्हें ट्रांसमिशन पावर दे रहे होते हैं, ठीक है। पीछे के पहिए घूमते हैं, आगे के पहिए तो बस क्या करते हैं? तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला है, मान लो T अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन तुमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, पर तुम, ठीक है, पर तुम इस डायरेक्शन में जा पा रहे हो, ठीक है, जो कि हो रहा है T cos अल्फ़ा को ही यूज़ कर पा रहे हो। तो तुम्हारा T माइनस T cos अल्फ़ा जो हो रहा है वो कर्व रेजिस्टेंस में लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द लॉस ड्यू टू कर्व रेजिस्टेंस। तो T तुम्हारा ट्रैक्शन है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉस ड्यू टू कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं सेट बैक डिस्टेंस पे, तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, हमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कर्व है, रेडियस दिया हुआ है हमको 400 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व हमें दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड सेट बैक डिस्टेंस, ठीक है। सेट बैक डिस्टेंस हमें निकालना है दो केसेस के लिए। पहला केस है तुम्हारा कि तुम्हारा SSD जो है वो है 90 मीटर्स, और दूसरा केस है तुम्हारा कि SSD तुम्हारा है कितना? 300 मीटर्स, ठीक है। ये दो केसेस के लिए हमको सेट बैक डिस्टेंस निकालनी है। तो मेरे ख्याल से पहला केस अगर हम देखें, ठीक है, पहले केस में क्या है? लेंथ तुम्हारी है 200 मीटर और SSD तुम्हारा कितना है? 90 मीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हारी लेंथ इज ग्रेटर देन SSD, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला केस बन गया, केस 1 जो था हमारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तुम लगाते रहना, ठीक है। तो तुम्हारा सेट बैक डिस्टेंस कितना आया था उस वाले में? डिराइव हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। सेट बैक डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सेट बैक डिस्टेंस तुम्हारा आ जाएगा R माइनस डी कॉस अल्फा, ठीक है। और डी उसने तुम्हें दे रखा है, डी है 1.9 मीटर, डी है 1.9 मीटर, ठीक है। रेडियस कितना है? 400 मीटर। पुट कर दो वैल्यूज़, 400 माइनस 1.9 कॉस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा मैं कैसे निकालूँ, ठीक है, उसका भी हमने इलाज कर रखा था। अल्फ़ा कैसे निकालोगे? अल्फ़ा इंटू आर माइनस डी बराबर था तुम्हारा SSD, ये इक्वेशन थी। तो अल्फ़ा तुम्हारा आ जाएगा SSD डिवाइडेड बाय आर माइनस डी, यानी SSD कितना है तुम्हारा? 90 मीटर है, आर तुम्हारा है 400 माइनस 1.9, ये तुम्हारा आ जाएगा अल्फ़ा। ये रेडियंस में आएगा, ठीक है, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। डिग्री में तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 6 डिग्री 29 मिनट्स, ठीक है। उसको यहाँ पे उठा के पुट कर दो, 400 माइनस 1.9 कॉस 6 डिग्री 29 मिनट्स यहाँ पुट कैलकुलेटर से निकाल लेना। तुम्हारी सेट बैक डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4.4 मीटर, ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है।
यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, शायद गलती हो गई। हाँ, ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है, कॉस अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि तुमने इतने ट्रायंगल में लगाया ना, तो ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा, अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो उसे करेक्ट कर लेना, इट इज़ कॉस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। तो ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 है, अल्फ़ा की वैल्यू 6/2 है ना, तो 6.29 डिवाइड बाई 2 यहाँ पुट कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम निकालोगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी 4.4 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में तुम्हारा क्या कह रहा है, बी पार्ट में लेंथ तो तुम्हारी 200 मीटर ही है, पर एसएसडी तुम्हारा कितना है, 300 मीटर, मतलब तुम्हारा लेंथ कम हो गया एसएसडी से, मतलब तुम्हारा सेकंड केस बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो सेकंड केस में हमने कहा था कि हमारा सेट बैक डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो m1 तो सेम ही है जैसा हमने अभी भी निकाला था, r माइनस डी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। m2 जो हमारा था कितना था, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय l माइनस एस एच डी डिवाइडेड बाय, और रादर उल्टा लिख दिया, ठीक है, एस एच डी माइनस l डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। ये तुम्हारे m1 और m2 थे। अल्फ़ा की कमी पड़ रही है तो अल्फ़ा तुम निकाल सकते हो, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, l इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर माइनस डी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, l की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 400 माइनस 1.9, ये तुम्हारा अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो अल्फ़ा आ जाएगा वो आ जाएगा करीब 29 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 है, करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा अल्फ़ा बाय 2 है, ये साइन अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है, साइन अल्फ़ा बाय, करेक्ट कर लेना, साइन अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है। अल्फ़ा आ गया तुम्हारा 29 डिग्री, यहाँ पे तुम इसमें इसको पुट कर दो अल्फ़ा को यहाँ पे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं, m1 कितना हो जाएगा 400 माइनस 1.9 कॉस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 14.3 के आसपास है, ठीक है। तो m1 तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, m1 तुम्हारे पास आ जाएगा 14.4 मीटर्स, और m2 तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 14.3, एसएसडी तुम्हारा कितना है 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 12.4 मीटर। तुम्हारा सेटबैक डिस्टेंस हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 14.4 और 12.4, तुम्हारा ये आ जाएगा 26.8 मीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेटबैक डिस्टेंस। यहाँ पे करेक्शन जरूर कर लेना, अल्फ़ा नहीं है यहाँ पे, अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है, मैंने अल्फ़ा लिख दिया था पहले, सो करेक्ट कर लेना, अल्फ़ा बाय 2 है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। In the next lecture we will start with vertical alignment.